हाय गाइस, वेलकम टू EasyFi प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं BSC के ऊपर एक के बाद एक होने वाले DeFi अटैक्स के बारे में। BSC चेन जो कि अभी थर्ड लार्जेस्ट कॉइन है, उसके ऊपर जो अटैक्स हैं और फिशिंग अटैक्स हैं और DeFi हैक्स हैं, उनका रेट बढ़ता ही जा रहा है। रिसेंटली स्पार्टन फाइनेंस से $30 मिलियन का हैक हुआ। ये $30 मिलियन जो थे, ये इन्वेस्टर्स के फंड थे जो BSC के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि पैनकेकस्वैप और क्रीम फाइनेंस, उनके ऊपर भी रेगुलर फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं। ये बहुत बड़े कंसर्न है स्पेसिफिकली एक थर्ड लार्जेस्ट कॉइन के इकोसिस्टम के लिए। बाइनेंस कॉइन यानी कि BSC चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नेटिव टोकन है वो BNB ही है। BNB टोकन को आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर एज अ ट्रेडिंग फी डिस्काउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये यूटिलिटी टोकन है इनकी एक्सचेंज का, और इनके इकोसिस्टम के लिए ये एज अ फी का टोकन भी काम करता है। बट एक थर्ड लार्जेस्ट टोकन के ऊपर जैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर लिक्विडिटी आती है या वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं, वहाँ पर हम हैक देख सकते हैं। BSC की जो अडॉप्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न है ये है कि BSC पर जो ट्रेडिंग फीस है या फिर जो हम कहें कि प्रोटोकॉल की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। चीपर फीसेस के लालच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इथीरियम चेन या और जो सेफ चेन्स है उन्हें छोड़ करके BSC चेन्स पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते BSC पर वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। बट सिंस बहुत सारी जो अच्छी एजेंसीज हैं जिन्होंने ऑडिटिंग की है, वो ये कहते हैं कि BSC का जो इकोसिस्टम है वो सिक्योर नहीं है। इस बात का एविडेंट है इनके रेगुलर हैक्स और जो इनके एक्सप्लॉइट्स आते हैं इनके इकोसिस्टम के अंदर, इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। एज एन इन्वेस्टर, अगर आप BNB के इन्वेस्टर हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि BNB अच्छा है या बुरा है, बट ये चीज़ आपके लिए एक रेड फ्लैग ज़रूर होना चाहिए, ये एक कॉशनरी रिमार्क ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि जिस दिन ये एक्सप्लॉइट अभी $30 मिलियन का था तो किसी दिन $300 मिलियन का भी हो सकता है, शायद जिसकी भरपाई बाइनेंस ना कर पाए। इस केस में यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, और आपको चाहिए कि आप इसे रेगुलरली ऑडिट करें और अपनी पोजीशंस को सेफगार्ड करें। क्रिप्टो में रिस्क एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। अभी आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन्स या प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो अंडर वैल्यूड होंगे। बाइनेंस जो कि एक बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है ड्यूरिंग दीज ईयर्स, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स रेज करता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अब एंटर हो रहे हैं या जिनके सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स आ चुके हैं। अगर आपके सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स आ चुके हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो आपकी कैपिटल है या मिनिमलिस्ट प्रॉफिट है, आप उसे एक बार निकाल लीजिए और बाइनेंस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स को स्टडी करके फिर ही उनमें पैसे डालिए। बिकॉज अगर बाइनेंस के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ भी रग पुल्स या फिर हमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो छोटे प्रोजेक्ट्स तो हैक होने वाली ऑब्वियस सी बात है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फ्यूचर में और बढ़ सकती हैं विद मोर लिक्विडिटी एंड मोर सपोर्ट इन द BSC इकोसिस्टम। बाइनेंस के लिए जो एक और कंसर्न बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत सारे क्रिप्टो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जताया है, वो ये है कि बाइनेंस के सिर्फ 21 वैलिडेटर्स हैं, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज चेन नहीं है और उसके ऊपर जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं। यानी कि कुछ लोग, अगर ये इन 21 में से 11 वैलिडेटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो बाइनेंस चेन हैक हो सकती है, विच इज़ ए ह्यूज कंसर्न। बिकॉज 11 वैलिडेटर्स को कंट्रोल करना या धमकाना या कुछ भी करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, जो बहुत बड़ी पार्टीज है, बिकॉज यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं इन प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर आप भी बाइनेंस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉशन से और बहुत स्टडी करके कीजिए। एंड इफ़ यू आर एन एविड इन्वेस्टर इन बाइनेंस इकोसिस्टम या फिर BNB टोकन खुद में, तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। बिकॉज ये जो कुछ इस तरह के एक्ट्स होते हैं ये जनरली टॉप को सिग्नल करते हैं। जो मार्केट में भी मीनिया चल रहा है, चाहे वो हमारा मीम कॉइन्स के साथ हो, चाहे वो अनरेगुलेटेड प्रोजेक्ट्स हों या फिर अनऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स DeFi प्लेटफॉर्म्स हों, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जनरली ऐसा टॉप में होता है बिकॉज मीनिया में, यूफोरिया मूवमेंट में पीपल डोंट अंडरस्टैंड और वो
एडुकेट रिसर्च नहीं करते बिना इन्वेस्टिंग के दौरान, बिकॉज उनको लगता है कि दे विल मिस द बोट, और फोमो जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो इन्वेस्टर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो जाएं और जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशंस ले लें। तो अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टर हैं तो फोमो रहिए और बैक पर जाकर पहले ये सोचिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स ऐसे कौन कौन से हैं जो अभी तक नहीं बढ़े हैं, जिनकी रैली नहीं आई है। बिकॉज आप ये समझिए, अगर मार्केट में मीम कॉइन्स बढ़ सकते हैं या फिर वो कॉइन्स बढ़ सकते हैं जिनके फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा टेक है, जिनका टेक आउटस्टैंड करता है, या क्रिप्टो इकोसिस्टम जिन प्रोजेक्ट्स के बिना नहीं चल सकता, उनकी वैल्यूएशन तो मार्केट कभी ना कभी कर ही देगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी बढ़ने बाकी हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी पोजीशन को थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए और ज़्यादा उन कॉइन्स की तरफ जाइए जिनमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और रिस्क कम है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में रिस्क कंट्रोल करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा एनालिसिस कर सकें और अपने लिए बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें, तो हमने आपके लिए 2 कोर्सेज बनाए हैं, क्रिप्टोनाइट और क्रिप्टोनेक्स्ट। वहाँ पर जाकर के आप मेरे एनालिसिस करने का पूरा प्रोसीजर को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज हमने ड्यू डिलिजेंस के साथ बनाए हैं 2-3 साल की मेहनत में, और इन्हें बड़े बड़े IITs एंड IIMs में टेस्ट किया है। अगर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप finstay.in पर जाकर के इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आज आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि इसका सबसे कम प्राइस आपको कौन सी एक्सचेंज पे मिलेगा, उसके लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है hodlinfo.com। आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके सारे एक्सचेंजेस के रेट्स कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट एक्सचेंज चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ से आपको सबसे सस्ता जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन या इथेरियम, वो मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली फ्री है और आप इसको जाके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए रेगुलरली लेके आ पाएँ और आपके तक सबसे पहले हमारा एनालिसिस पहुंचे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।